पिछले कुछ सेशंस में हम लोगों ने अलग-अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया था, फ़ोकस किया था और हम ये चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से हम लोग बोलने की शुरुआत करें, बच्चों से संवाद ज़्यादा से ज़्यादा हो और जितना ज़्यादा होता है उतना बच्चे चीज़ों को समझने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं या उन्हें समझने में ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन जब हमने इन सारी चीज़ों को नोटिस किया और एक प्रैक्टिकल सी बात है, ये चीज़ें मैं खुद बहुत सारे बच्चों में ऑब्जर्वेशन के थ्रू मतलब हम बच्चों का काफ़ी सूक्ष्म तरीके से निरीक्षण करते हैं कि बच्चे किस तरीके से देखते हैं चीज़ों को, बच्चे किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, बच्चे किस तरीके से चीज़ों में अपना रिएक्शन देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमने पहली बार भी आपको बताया था कि हमें जो बच्चों को पढ़ाना है, वो हमें नहीं पढ़ना है। हमें बच्चों को उसकी मानसिकता के लेवल पे जाकर उसकी चीज़ें समझानी है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी हमने आपको बताई और हम वो चीज़ों के ऊपर देखे भी कि बच्चों को कैसे स्पेलिंग बनना कैसे सिखाया जाए, बच्चों को शब्दों का उच्चारण कैसे सिखाया जाए या हम बच्चों से सवाल जवाब जब करें, तो बच्चे उस चीज़ों का रिएक्शन कैसे। इन चीज़ों में जब हम एक 2 स्टेप आगे जाने के बारे में जब हमने सोचा या हमने जो चीज़ों के बारे में देखा, तो पिछली बार मैंने आपको एक सेशन छोटा-सा बताया था, शायद आपको याद होगा। सेंटेंस फॉर्मेशन जैसे हमने आपको कैलेंडर बना के दिया है, वैसे हम 2 या 3 ब्लॉक बना देते हैं, जो ब्लॉक में एक ब्लॉक में लिखा होगा कि भाई दिस इज़ ए। अब उसके आगे हम वो चीज़ों का ऑब्जेक्ट रखेंगे और बच्चा वो चीज़ बोलते जाएगा। दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेंसिल, दिस इज़ अ कंपास, दिस इज़ अ बॉक्स, जो भी है। ये एक्टिविटी जब हमने देखी, अब एक स्टेज के बाद जब मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा, तो इंग्लिश में एक शब्द आता है मोनोटोनस मतलब एक सही का। अब क्या हो गया दिस इज अ ये कॉमन चीज हो गई। बच्चे ने उस चीज को बोलना शुरू तो किया दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ बॉल, दिस इज एस वाई जेड। अब कई बार ये होता है कि बच्चा बोल तो दिया, क्या वो बच्चा उस चीज को समझ पाया क्या नहीं समझ पाया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो। जब हमने इन चीजों को देखा कि भाई अब तो हमने आपको एक दूसरा चीजें दी कि हम बच्चों से सवाल पूछे कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ पेन, देन व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ ग्लास। तो इस तरीके से वो बच्चे ने जवाब देना चालू किया। इस सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जो शब्दों का उच्चारण हमें बच्चों से चाहिए वो हमें वहां पे मिल पाया। लेकिन अब जब इन चीजों के बारे में हमने सोचा, तो सबसे पहली चीज जो हमें निरीक्षण में आई वो है ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम उन चीजों में खुद ऑर्गेनाइज जब होंगे, जब हम उन चीजों को सिस्टमेटिकली करेंगे, तभी हम वो चीजें सामने वाले बच्चों को समझा पाएंगे। अब जैसे कि हमने एक्टिविटी आपको बताई थी कि टेल मी 5 नेम्स ऑफ एनिमल्स, फिर उसमें हमने जोड़ा तो 5 नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, 5 नेम्स ऑफ पेट एनिमल्स। अब यहाँ पे जब वो बच्चे ने जवाब दिया कि 5 वाइल्ड एनिमल कौन से हैं, 5 पेट एनिमल कौन से हैं, 5 एरियल एनिमल कौन से हैं या एरियल बर्ड्स, या 5 वाटर एनिमल कौन से हैं, तो इसमें एक और ऐड कर सकते हैं 5 एनिमल्स और टेल मी एनिमल दैट गिव मी मिल्क, दूध देने वाले जानवर कौन कौन से हैं। सबसे प्रिडोमिनेंट थिंग है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम बच्चों से संवाद करते हैं, कोशिश ये रखिए
कि हम बच्चों से इंग्लिश में ही संवाद करें। छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे वाक्य, ये इसीलिए जरूरी है। कई बार हम वाक्यों में उन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो बच्चों के लिए नया हो। ये हमेशा समझ में नहीं आता है, लेकिन बच्चों के लिए वो नया होता है। इसका दूसरा कारण यह है कि जैसे अभी हमने आपको शब्द बताया मोनोटोनस, तो यहाँ पे मोनोटोनस का जो भाव है कि एक तरीका होगा खत्म हो जाता है। अब इन चीजों को कैसे करेंगे, मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अब हम छोटे बच्चों को क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। A for apple, B for bat, C for cat। अब मैं यहीं पे रुकूंगा, ध्यान से सुनिए चीजों। मैंने क्या बताया, A for apple, B for bat, C for cat, या कुछ भी। अब मैं इस सवाल को उल्टा करके पूछता हूँ, क्यों? जो मैं वर्ड फैमिली में पढ़ा था, फोनिक्स, स्वरों का उच्चारण, ये महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे साबित होती है। क्यों? अगर मैं बच्चों को 10 बार चीजें बता दूंगा तो उसको वो चीजें अपने आप याद हो जाती है। बच्चों की मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अब ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जी तक, ABC, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, याद हो गया। अब जब मैं उल्टा क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान से देखिए, ए फॉर एप्पल, अब क्वेश्चन उल्टा हो गया। एप्पल स्टार्ट विथ, एप्पल स्टार्ट विथ, क्वेश्चन चेंज हुआ। अब वो बच्चा जवाब देगा स्टार्ट विथ, मतलब एप्पल की शुरुआत का पहला अक्षर क्या है? ए, गुड। बैट स्टार्ट विथ बी, बनाना स्टार्ट विथ बी, बॉय स्टार्ट विथ बी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखिए, बनाना, बैट और बॉय, ओ वाई, ए और एन, तीनों के उच्चारण में बी का उच्चारण अलग तरीके से होता है। ये चीज बच्चे को समझ, इसका बेनिफिट, इसका जो फायदा है कि इस तरीके से कि जब हम उसे स्पेलिंग फॉर्मेशन सिखाएंगे, स्पेलिंग बनाना, ये उससे काफी फायदेमंद होगा। इसकी शुरुआत से जितने शब्द हम उन बच्चों के कानों में रोज डाल सकते हैं, उतने हम डालें। इसका सबसे ज्यादा से ज्यादा शब्द उसके कानों में, थर्सडे स्टैंड्स विथ, थर्सडे, थो। अब ये वो सोचेगा कि थ मतलब सही टी से चालू हो जाएगा, तो थर्सडे स्टैंड्स विथ टी, ट्यूसडे स्टार्ट विथ टी। ये दोनों चीजें जब उसके समझ में आएंगी, तब वो अपने आप टी का उच्चारण, फिर हमने उसको पे दिखा दिया, टी स्टार्ट विथ, वो भी टी से हो गया। क्वेश्चन क्या आएगा, उसको एक ही अक्षर पे से अगर हम उसे 10 बार चीज समझाएंगे, थर्सडे THURSDAY, TUEGY, ट्यूजडे, ये उसके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको उसे याद करने का एक तरीका या दो तरीके मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जमीन पे सर्कल बनाकर वो स्पेलिंग लिख के उसके ऊपर खड़ा करवा, वो स्पेलिंग उसे याद हो जाएगी, वो देख के बोल पाएगा। ये एक चीज हो गई। ये एक्टिविटी हम खुद ही क्यों करवा रहे हैं, ताकि उसका ये दिमाग चले कि इसका शुरू कहाँ से होता है। ये जब शुरू करने की सोच, जनवरी स्टार्ट विद,
हम उसको बोलने के जो तरीके हैं, जो उसके एक्शन के जो अलग अलग चीजें हैं, जो कृति हम जिसे बोलते हैं, वो कृति उसे समझ में आ। हमने उसका में पेन रखा, ठीक है, अब इससे आप क्या क्या कर सकते हैं? तो लिख ही सकते हैं, गुड, लिखना, राइट। अब यहाँ पे जितनी चीजें आप उसके सामने रखोगे, उतने उसके सवाल खड़े होते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने बच्चे से सेम क्वेश्चन पूछा था, तो इससे आप क्या कर सकते हो? तो लिख सकते हैं, लिखना मतलब राइट। अब उसने मेरे से अगला क्वेश्चन जो पूछा, जो मेरे लिए काफी सोचने से परे था, मुझे मुझे सोचा ये राइट है, तो फिर ये क्या है? ये भी राइट ही है, हमें कहना आता है ना, तो ये भी राइट ही है। तो ये राइट और ये राइट में कौन सा राइट राइट है? अच्छे समझिए, उसने एक राइट को 4 जगह पे घुमाया। इस राइट से इस राइट में कौन सा राइट राइट? अब मैं भी सोचने पर इसको समझाऊं तो कैसे समझाऊं? फिर मैंने इस राइट को उस राइट से बोर्ड पे लिख के जब उसे तीनों राइट समझाए, उसके बाद समझ में आया कि सर, जो चौथा राइट है ना, वो सच में सही है। ये चीजें आपको समझने हैं और ये चीजें आपको उसे समझाना। क्वेश्चन जितने आते हैं, क्यों आते हैं, इसका सबसे बेसिक चीज है। बच्चों में 2 चीजें हम हमेशा देखते हैं, अटेंशन डेफिशिएंट। बच्चों में चंचलता बहुत ज्यादा होती है। बच्चा कभी एक जगह पर बैठेगा, वो यहाँ से वहाँ घूम के आएगा, 10 चीजें खोजेगा, 10 चीजें देखेगा, फिर वो चीज करेगा। इसे हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। ये जिज्ञासा जब तक उस बच्चे में जिंदा है, तब तक वो बच्चा बच्चा है। और एक शिक्षक की सबसे पहली प्राथमिकता है, बच्चे की जिज्ञासा को आपको खत्म नहीं हो। अभी जिज्ञासा खत्म ना होने के देने के जो बहुत सारे तरीके हैं, जो मैंने आपको अभी एक तरीका बताया, इसके साथ साथ एक और एक्टिविटी हम इसमें जोड़ सकते हैं। जो क्रॉस क्वेश्चनिंग का अभी मैंने आपको बताया, उसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो अलग अलग शब्द, हमें उस चीजों को उल्टा करके देखना। अब क्वेश्चन ये आता है, जो मैं आपको अभी बताया, एसोसिएटेड वर्ड्स। ये एकदम आप कहीं पे लिख के रखिए, आपको ये चीजें बहुत काम में है। एसोसिएटेड वर्ड्स ये इंग्लिश सीखने में और सिखाने में बहुत कारगर चीज साबित होती है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको सफेद रंग का सेब दिखाऊं, क्या आप उस चीज पर विश्वास करेंगे? नहीं करें। कारण यह है कि सफेद रंग का सेब होता ही नहीं है। एक तो लाल होता है, हरा होता है। अगर मैं आपको पीले रंग का कलिंदर दिखा दूं, आप विश्वास करोगे? नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कलिंदर का जो हरा रंग है, जब कलिंदा काटने के बाद जो लाल दिखता है, वो कलर हमारे दिमाग में फिट बैठा हुआ है। इसे हम बोलते हैं एसोसिएशन। मतलब दो चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो, ये एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट। पिछले सेशन में मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी
शायद आपको याद होगा बच्चों को ये बोलना कि ब्रिंग मी 5 ग्रीन कलर ऑब्जेक्ट, 5 हरे रंग की चीजें आप लाकर हमें दो। अब वो शायद किसी का रस लाकर दे, सब्जी भाजी झाड़ पत्ती मिर्ची जो लाकर दे वो दे। इसके पीछे का हेतु यही था कि उसको ग्रीन कलर मतलब हरा रंग है, ये समझ में आ जाए। अब हम इसी एक्टिविटी को एसोसिएटिव वर्ड्स में कन्वर्ट ठीक कैसे करेंगे? अगर मैं आपको कोई एक शब्द देता हूं, कोई भी एक शब्द में आपको दिया, उससे जुड़ी हुई जो 5 चीजें आपके दिमाग में पहले आती है वो आप हमें बताएं। कोई भी 5 चीजें, कोई भी 5 चीजें जो आपके दिमाग में आती है। ठीक, अभी तक मैं वोकैबुलरी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ ताकि शब्द संग्रह बच्चों का बढ़े। ये 5 चीजों का एक्टिविटी सबसे सिंपल है। अब सबसे पहले 5 चीजें वही बताएंगे जो मैं आपको अभी बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल येलो। अब आप फटाफट जो दिमाग में 5 चीजें आती है बोलते जाओ। येलो, आम, हाँ इंग्लिश में बताओ, मैंगो। ठीक है, अब येलो में और क्या चीज दिमाग में? अब वो चीजें उसके दिमाग में जो आती है वो उन चीजों के शब्द और मतलब इंग्लिश में खोजेगा। चलो आया हुआ क्वेश्चन, गोल, हाँ सोना, गोल, ठीक है। अब वो क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो हल्दी, हल्दी जब कहा जाए, अब बताना आपको इंग्लिश में है, हल्दी को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो वो तो नहीं मालूम। ठीक है, जाओ, हल्दी का पैकेट होगा उसको उठा कर जाओ, उसके ऊपर देखो क्या लिखा है। सनलाइट या सूरज की रोशनी, हाँ ये भी पीली होती है। गुड, बता। अब जब वो चीजों के दिमाग में आती है अपने आप, तब वो चीजों के बारे में उसके इंग्लिश के नाम से होता है। हम उसे बताएंगे रेड कलर। बताओ, अब रेड कलर में 5 चीज हमारे मन में क्या है? इसका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको बताता हूँ एक्टिविटी में। मैंने एक बच्चे से सवाल पूछा, मम्मी, जब मैंने क्या दिया, मम्मी। अब बताओ मम्मी बोलने के बाद 5 दिमाग में 5 चीजें क्या आ रही? उसने सबसे पहले मुझे बताया सर झाड़ू और बेलन। क्यों? तो उसी से तो मम्मी मुझे रोज मारती है। एसोसिएशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब हम चीजें बोलते हैं तो उससे जुड़ी हुई चीजें अपने दिमाग में चलनी चाहिए। हम बच्चों को जितना ज्यादा एक्टिव रख सकते हैं, जितना ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं हमारी चीजों में, उलझा कर रखना, क्योंकि बच्चों हाइपर एक्टिविटी से और इंटेंसिटी, ये क्यों कही जाती है इंटेंसिटी और हाइपर एक्टिविटी? क्योंकि बच्चों में ऊर्जा बहुत ज्यादा है और हमें उसी ऊर्जा को घुमा कर रखना है अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि हम उस ऊर्जा का फायदा अपने हिसाब से करें। अब ये चीजों में आने वाली चीज एक और आती है, जब हम उन चीजों को उनको समझाते हैं। इन एक्टिविटी करने के पीछे का मेरा उद्देश्य इतना ही है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शब्द बताएं या उन्हें वो शब्द खोजने के लिए मजबूर करें। क्यों करें? अगले सेशन में जब वो बच्चा मेरे पास आएगा, कम से कम 5 नए शब्द खोज के लाएगा। क्यों खोज के लाएगा? उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जब वो खुद खोजता है तब वो अपने आप उन चीजों को सामने रखता है। एक ही साथ साथ मैं आपको एक्टिविटी और दे सकता हूँ, आप ये चीज कोशिश कर सकते हैं। एक से लेकर जेड तक हर अक्षर के 5-5 बॉक्स हम बनाए।
ए के 5 बनाओ, बी के 5, सी के 5, डी के 5, इस तरीके से। अब उन शब्दों के बॉक्स हम बच्चों के सामने रखेंगे। अब उससे आप मुझे जितने शब्द बनाकर दिखा सकते हो उतने आप दिखाओ। जो कैलेंडर का पार्ट था उसी का ये अगला स्टेप है। एक स्टेप हम आगे चलते हैं, फिर हम उसी चीज को आप हमें बताओ कि उससे हम कितने शब्द जोड़ के बना सकते हैं। इसका एक और एक्टिविटी मैंने आपको बताई, शायद आपने वो चीज कोशिश की या नहीं की मैं नहीं जानता। हम एक बड़ा सा शब्द बच्चों को दे देते हैं, वेडनेसडे, दिसंबर। अब इसके अक्षरों से आप हमें और 5 शब्द बनाकर दिखाइए, और 10 शब्द बनाकर दिखाइए, और 6 शब्द बनाकर दिखाइए। या जो बच्चों को गए बच्चों जो ज्यादा शब्द बनाया था उससे हमें चॉकलेट गिफ्ट करेंगे, या हम उसे कोई चीज शाबाशी देंगे, इस तरीके से। सोच विचार करने की जो क्षमता है ये बच्चों की हम इसमें बनाए। इस एक्टिविटी में मैं चाहूंगा जितने हम शब्द बच्चों को और अच्छे तरीके से दे सकते हैं, जितने और बढ़िया बनाकर हम दे सकते हैं, इसका दूसरा फायदा ये होगा कि हमारे खुद के जो शब्द हैं उसकी संख्या भी बढ़ती जाए। अब मैं चाहूंगा इसमें आप लोगों से कोई सवाल हो तो एक 5-10 मिनट अभी अपने पास हैं तो वो आप पूछे। इसके बाद फिर अगले सेशन में हम आगे की शुरुआत करेंगे, जिससे हम और अच्छे तरीके से और 2-3 एक्टिविटी है जो मैं इसके आगे आपको बताऊंगा। मैं चाहूंगा आप अगर कोई आपके मन में सवाल है, कोई शंका है, या कोई चीज आप बताना चाहते हो तो आप पूछिए या बताइए। देवाशीष सर। बिल्कुल सर, एसोसिएटेड वर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा एक शब्द के इर्द गिर्द बहुत सारे चीज को जानता है। तो उससे जब आप बच्चे को जोड़ देते हैं और बच्चों की जो जानकारी है उसको आप री करते हैं, मतलब पुनः पुनः बच्चे के अंदर स्थापित करते हैं कि भाई तुम पेन का राइट, WRIT राइट जानते हो, और आप जब 2 बार उसको समझा देते हैं तो बच्चा समझ जाता है, ओ राइट, राइट मतलब तो लिखना भी होता है। उसके साथ सर ने बताया कि वो अपने कुछ कंफ्यूजन भी ले आते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कुछ जगह एक जैसे सुनने में आने वाले शब्द होते हैं जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो वो एक शिक्षक का काम है कि वो उसको बारंबार उन चीजों को स्पष्ट करता रहे कि भाई राइट, WRIT राइट लिखना होता है, RIGST राइट दाहिना हाथ होता है या फिर सही होता है। तो इस तरह से सीखते सीखते बच्चा उसमें भाषा के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये सारे तरह तरह के एक्टिविटीज जो सर बताए, सर ने ये बताया कि जनवरी, तो भाई जनवरी किस से शुरू होता है? जनवरी तो जे से शुरू होता है। तो जे फॉर जनवरी तो आप बता रहे हैं, या फिर जे फॉर जोकर बता रहे हैं, तो कभी ये भी घूम कर पूछिए कि जोकर किससे शुरू होता है। तो क्यों? क्योंकि आप जितना बच्चे के दिमाग को कसरत कराएंगे, जब इस तरह के प्रयोग आप करेंगे तो बच्चा खुद से सीखने लग जाएगा। बच्चा सीखने के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये नहीं कि मास्टर साहब नहीं मिलेंगे तो बच्चा सीखेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा खुद ही सीख सकता है। सीखने की मशीन है, एक इंजन है। तो उसको सिखाने के लिए आपको सिर्फ दिशा दे देनी है, कुछ प्रयोग दे देने हैं, और उस प्रयोग को इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि वो प्रयोग को पकड़ के बच्चा अगले 1-2 दिन उस पर खुद ही काम करता रहे, और आके आपसे 10 सवाल आपके सिर पर डाल दे। तो फिर आपको पढ़ाने में मजा आएगा। तो इसी तरह से अगर आप कुछ सवाल, 2-4 सवाल सर से नहीं पूछते हैं तो सर को मजा नहीं आने वाला है। तो मैं आग्रह करूंगा कि कोई साथी कोई भी सवाल हो, कुछ भी सवाल हो, वोकैबुलरी को लेके, शब्दकोश बच्चों का कैसे बढ़ाया जाए। अभी हम सिर्फ पहले हमने अक्षरों को समझा, फिर हमने शब्दों को, वर्ड फैमिली को समझा, अभी हम शब्दकोश समझ रहे हैं, और बहुत ही छोटे वाक्य बनाने के बारे में हमने कल्पना की है। हमने बस अंग्रेजी में अभी तक इतना ही हमने यात्रा पूरी की है। इसमें अगर कोई भी सवाल हो तो सवाल आप पूछें। ताम्रध्वज जी हमारे साथ हैं, युवा हैं, और काफी बारीकी से बच्चों को वो स्टडी करते हैं। थान सिंह जी अनुभवी शिक्षक हैं,
रेणुका मैडम से मैं उतना परिचित नहीं हूँ, लेकिन रेणुका मैडम भी जानकार लगती हैं। सरिता मैडम नई नई जुड़ी हैं। तो कोई भी सवाल हो तो आप लोग जरूर एक सवाल पूछें, जिससे कि समझ में आए कि आखिर आप क्या जानना समझना चाहते हैं। ताम्रध्वज जी। जी नमस्कार सर। और मेरा सवाल है कि शब्दकोश को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसका एक अच्छा तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। बच्चे को रोज आप एक अक्षर दे दें, कोई भी, ए, फॉर एग्जाम्पल ए। अब उसे ये करना है कि ए, आप अपने घर में, आस पड़ोस में, जहां भी आप जाएंगे, वहां पे आपको ए अक्षर से शुरू होने वाले जितने भी शब्द दिखेंगे, वो आप एक कागज पे लिख के हमें ले आएंगे, या वो कागज आप ले आएंगे। जी सर। सबसे आसानी का क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों की जो जिज्ञासा है, उसे हम ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जैसे अभी हमने कैलेंडर भी आपको बताया, कैलेंडर भी आपने देखा होगा। कैलेंडर में भी जब हम ए रखते जी हैं, सर। तो एक कैलेंडर में हम 2 हिस्से बनाए, बराबर। एक जगह एक अक्षर है और दूसरी जगह पे 2 अक्षरों वाला पन्ना है। अब हम ए को वैसे के वैसे रखते हैं, और ये सारे वाले 2 वाले पन्ने हैं, इसको आप पलटते जाइए, तो भी बच्चे को नए नए शब्द उसमें खोजते जाएंगे। दूसरी चीज अभी जैसे हमने बताई कि जहां जहां पे आपको ए दिखता है, वो चीज आप लाकर हमें दिखा दो। आपको दुकान का बोर्ड दिखे, आपको कोई भी बिस्किट का पैकेट दिखे, दूध का पैकेट दिखे, फिर दूध में भी अमूल लिखा है, कुछ ये दिखा आपको, होगा क्या? जब वो बच्चा खोजेगा, सर दूध में अमूल लिखा हुआ दिखा मुझे, हमें ये ले आया। ये हमारे सक्सेस की पहली स्टेप है, सबसे पहली चीज है कि उसने ए को खोजा। अगली चीज अब बी को खोजो, अगली चीज बी को खोजो। जितनी उसकी खोज बनती जाएगी, अपने आप आपको ये चीज तो विश्वास नहीं होगा, जितने शब्द वो खुद खोज के लाएगा ना, वो शब्दों को वो भूल भी नहीं पाएगा खुद, क्योंकि उसने खुद उतना मेहनत की है। हमने जब उसे बताया, वो चीज उसके दिमाग में नहीं रहेगी, लेकिन जो चीज वो खुद करेगा, अपने आप वो उस शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि जो हम लोग अभी भी देख रहे हैं, विजुअल बेसिक, जो चीजें हम देखते हैं, वो चीजें हम कभी नहीं भूलते। तो ये 2 प्रयोग आप करके देखिए, उसके बाद हम आपसे इसका फीडबैक जरूर चाहेंगे। जी सर। ताम्रध्वज जी, सर मुझे जो लगता है कि कई बच्चे जो भाषा में कमजोर रह जाते हैं, उसका प्रमुख कारण यह है कि उनका समय पर शब्दकोश विकसित नहीं हुआ, और साथ में वाक्यों की संरचना के ऊपर समय पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते जिसके चलते बाद में बच्चे को अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए शब्द पूरे नहीं मिलते। तो जितनी जल्दी हम ध्यान देंगे, और ग्रामीण परिवेश में खास करके होता क्या है, कोई बताने वाला, खास करके अंग्रेजी बताने वाला रहता नहीं है, इसलिए हमारे ग्रामीण जी बच्चे सर। अंग्रेजी में विशेष करके पीछे रह जाते हैं। तो ये हम लोग इस जी सर। जिम्मेदारी को निभा सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छा बना सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। इसमें एक चीज है सर, मैं भी आपसे शेयर करना चाहूंगा। परसों हमारे बच्चों से कुछ चर्चा हो रही थी, तो बच्चे ने एक शब्द बोला अपने मुंह से। तो सर ये पेपर जब हम चेक कर रहे थे, तो हमसे एक सिली मिस्टेक हो गई। मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण है, कभी भी इन चीजों को हमें नहीं बोलना है कि ये सिली मिस्टेक हुई। मैंने बच्चे से वही कहा, बेटा अगर आपकी
सिली मिस्टेक है या बड़ी मिस्टेक है, आपके अंक तो उतने ही कटे हैं, या ऐसा हुआ कि भाई सिली मिस्टेक है तो आधा अंक कटा और बड़ी मिस्टेक होती तो 1 अंक कटता, ऐसा कुछ है? नहीं। सेम तरीके से मैं भी आपसे वही कहूँगा, सवाल छोटा हो, बड़ा हो, ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकालिए। सवाल अपनी जगह सवाल होता है, क्योंकि उसमें आने वाली दिक्कतें आपने देखी, आपने फेस की। अभी ऐसे आपने सवाल पूछा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये सही चीज़ें होती हैं। अब अगली बार मैं सेशन के ऊपर डेफिनेटली इसके ऊपर सेशन करूँगा कि बच्चों को ये शब्दों के लिए हम उसको किस तरीके से और अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा इसमें। और कोई सवाल है? बिल्कुल, और किन्हीं साथी का सवाल है तो 1 मिनट हमारे पास और है, फिर अगला सत्र होगा। इसी लिंक पर वापस क्लिक करके आप लोग जुड़ जाएंगे। सर का कुछ और बताना बाकी है और सभी लोग जुड़ेंगे, और तब तक में 1 मिनट में हम कुछ और भी सवाल पूछ सकते हैं। सर, मैंने भी यही ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को अगर शब्द बनाने की प्रक्रिया से जोड़ दिया जाए, शब्द खोजना, अपने आसपास शब्दों को ढूंढना, चीजों को, मतलब वर्णों को, अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बनाना, इस प्रक्रिया में जितना जल्दी आपने बच्चों को फिट कर दिया, उतना आसान आपका भविष्य का मतलब भाषा पढ़ाना हो जाएगा, और उतनी बढ़िया से वो बच्चा खुद ही गाड़ी ले जाएगा अपनी। तो मैं यही देखता हूँ कि जिन बच्चों को शुरू में इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से मेहनत कर दिया गया, तो वो बच्चे आगे निकल जाते हैं। अन्यथा बच्चों को लंबे समय तक कठिनाई होती है, और वो उसमें टीचर भी गुस्सा आता है कि अरे तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आता, तुम इतने बड़े हो गए। तो ये सब कठिनाई, मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां शिक्षक और छात्र के संबंध में चलती हैं। मैंने आपको अभी बताई। एसोसिएट वर्ड्स की जो संकल्पना है, वो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब हम चीज़ों को देखते हैं या समझते हैं, तो चीज़ों के साथ साथ कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में अपने आप शुरू हो जाती है, और वो चीज़ें जब हमारे दिमाग में आती है, तो हम उन चीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उस शब्द बनाना, सोचना हम शुरू करते हैं। अब एसोसिएट्स के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो शब्द आप अगर लिख के रखेंगे तो ये सवाल पूछने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। से फॉर एग्जांपल जैसे कुछ रंग आप ले लीजिए, येलो है, ब्लैक है, रेड है। अब जब ये क्वेश्चन आप पूछेंगे येलो, अब येलो से एसोसिएट चीजें आपके दिमाग में जो जो आती है, वो आप हमें बताते जाएंगे। साथ में आने वाली चीजें हैं ब्लैक, स्कूल, क्लासरूम, गार्डन, बाथरूम। ये जितने भी शब्द आप बच्चों को दे सकते हैं, जितनी भी चीजें आप दे सकते हैं, कोशिश ये रखती है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बच्चों को ना दे पाए कि जिसमें बच्चों को स्कोप ना हो, एक जगह ना हो। अब से फॉर एग्जाम्पल क्लास, अब इसमें बच्चे को सोचने के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ पीना है, इसका वो ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट अब बच्चों को ना दे। हाँ भाई, जिसमें 3-4 अलग अलग चीजें हैं, आप बच्चों को दे दीजिए जिसमें वो अच्छा सोचने को उसको स्कोप मिल पाए। 10 चीजें हों, 10 में से वो 4 बता पाए, अच्छी बात। ये एसोसिएशन में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी हमने देखी है। आज के सेशन का जो अगला सेशन मैं अभी आपको दूंगा, वो है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब हर चीज का एक विशिष्ट नाम। मैं इसलिए आपको क्यों बता रहा हूँ, पिछली बार हम लोगों ने डिस्कशन किया था और काफी
काफियों में उसके ये वीडियो भी डाला था कि काफी बच्चों ने उसके ऊपर कोशिश की कि माय नेम इज, माय फादर्स नेम इज, माय मदर्स नेम इज। एक्टिविटी काफी अच्छी थी वो। अब हुआ ये, हम उसी स्टेप को एक स्टेप आगे ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? तो इस टर्मिनोलॉजी से, इस टर्मिनोलॉजी मतलब अब हुआ क्या, मैं बोर्ड पे शब्द लिखता हूँ फैमिली। अब फैमिली लिखने के बाद अब फैमिली का मतलब हुआ परिवार, ठीक है। अब हमने बच्चों को सामने खड़ा किया, तो मतलब परिवार में आपके कौन कौन है, चीजें समझिए इस चीजों। मैं टर्मिनोलॉजी चीजों को काफी विस्तार से बताने वाला हूँ। परिवार जब मैंने बताया तब कौन कौन आया उसमें? पापा, मम्मी, भैया, जीजी, ठीक है, चाचा, ठीक है, चाची, ओके, बुआ, ओके, और कौन कौन आया? कुछ जाओ, दादा, दादी, नामा, नानी। अच्छा, अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज आएगी, क्वेश्चन को समझिए। जब मैं उसको ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, ये सब चीजें समझाता हूँ। ये चीजें उस बच्चे से कनेक्ट होती है। अब आप इसको क्या बोलते हो, ये उस बच्चे को मैं समझाऊंगा। ये काफी इम्पोर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि इसकी जब टर्मिनोलॉजी, जो इसके शब्द है, वो बच्चे के सामने और समझ में सबसे पहले आता। क्वेश्चन आने वाला बात, चाची और बुआ क्या बोलते हो? ये भी आंटी, वो भी आंटी। अब पैटर्नल मैटर्नल, ये चीज उसमें चेंज, ये हमें उसे बताना है। अब जब भैया और भाभी हर चीजों को समझने की कोशिश करते, वो चीजें हमें उन्हें इस तरीके से समझानी है। तो उसका एक ग्रुप, एक समूह से जुड़ी हुई चीजें हैं। जब ये चीजें आपने अच्छे तरीके से बता पाएंगे, डेफिनेटली मुझे आपसे अगले सेशन में और सवाल अपेक्षित हैं और कोशिश आपसे यही होगी। देवाशीष सर, अभी आपकी तरफ बिल्कुल हम सर, मूव करते हैं। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। सरिता जी ने हैंड रेज किया हुआ, कुछ सवाल है क्या उनका? शायद सरिता जी, आप सवाल पूछ लीजिए। अच्छा, लगता है सरिता जी सुन नहीं पा रही या फिर गलती से हैंड रेज हो गया होगा। तो जो भी है, सर ने बहुत अच्छे से विषय को रखा है, और सर तो बहुत मतलब देश के स्थापित शिक्षकों में से एक हैं, और जितनी सरलता से इतने छोटे बच्चों का विषय हमें पढ़ाते हैं, जबकि ये 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के विशेषज्ञ हैं अंग्रेजी के, लेकिन हमारे विशेष आग्रह पे ये आपको पहली, दूसरी, तीसरी के लिए बताते हैं कि किस तरह से बारीकी से आप बच्चों को बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, पढ़ा देना, शहरों में पढ़ा देना और गांव में पढ़ाने में बहुत अंतर है। तो गांव में अगर आप समझ गए चीजों को, विषयों को, और वहां पर बच्चों को आप पढ़ा पाते हैं, बच्चियों को पढ़ा पाते हैं विशेष करके, तो आप बड़ा काम कर पाते हैं। तो आप, आशा है इन सर की सारे बातों को ध्यान से
सुनते होंगे, लिखते भी होंगे और बच्चों के साथ इनका प्रयोग करते होंगे। उस प्रयोग के बाद आपका जो भी फीडबैक आता है उसको ईमानदारी से सर से कहिए। अगर कुछ गलत भी आता है बेहिचक कहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी सीखने के लिए जुड़े हैं और सर भी आपको सुधार करके भी चीजों को बता सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा विषय नहीं है। तो फीडबैक जरूर दीजिए, फीडबैक जरूरी है। धीरे धीरे, ठीक है, शुरुआती हिचक किसी को भी होती है, लेकिन अब काफी दिन हो चुके हैं, धीरे धीरे हमारा बात करना, संवाद करना जरूरी है। इसी के साथ मैं सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा जुड़ने के लिए, और अगले सप्ताह रविवार को फिर हम मिलेंगे और एसोसिएटेड जो वर्ड्स हैं, जो किसी भी एक शब्द से जुड़े हुए शब्द हैं या किसी एक वस्तु से जुड़े हुए शब्द हैं, इनके ऊपर बच्चों के साथ प्रयोग कीजिए और अपने अनुभव जरूर ग्रुप में बताइए, अगली क्लास में बताइए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।